हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने चरक सूत्र स्थान अध्याय 1 शुरू किया था। अभी हम उसको आगे देखते हैं। पहले हमने षट पदार्थ देखे थे लास्ट लेक्चर में। तो षट पदार्थ का मतलब सबने पढ़ ही लिया होगा लास्ट लेक्चर वाला बुक से एक बार। अब देखते हैं षट पदार्थ क्या बताया था कि 6 पदार्थ बताए आचार्य चरक ने। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। सबको एज इट इज इसी सीक्वेंस में याद होनी चाहिए। और वैशेषिक दर्शन की जो सीक्वेंस बताई है वो भी सबको लर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो अब आगे सामान्य विशेष तो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिए थे। अब हम गुण के लक्षण देखते हैं कि गुण किसे कहते हैं। इसमें गुण के लक्षण में डेफिनेशन दी है, समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणः है। समवायी जिसका मतलब जो कि किसी रिलेशन में रह रहा है द्रव्य के साथ। जैसे कि फूल है हमारा, फॉर एग्जाम्पल एक फूल है, वो सुंदर है, जो सुंदरता है वो फूल के अंदर रह रही है, रिलेशन में है उसके, तो यह समवायी। निश्चेष्ट है, जो कि कोई चेष्टा नहीं कर सकती। अब चेष्टा का मतलब क्या है, कोई एक्टिविटी करना, और उसके साथ इन्होंने नी ऐड कर दिया। तो जब हम विलोम शब्द पढ़ते हैं तो विलोम शब्द में यही तो होता है कि उसका अपोजिट बनाना है तो उसमें नी या वी ऐड कर देते हैं। तो निश्चेष्टा मतलब कि जो क्रियाहीन है। और कारणम गुण है। कारणम मतलब कि उस चीज को यूज करने के लिए कारण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब मैंने फूल का एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर हम कोई फूल तोड़ रहे हैं तो उस फूल को हम क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें वो सुंदर लग रहा है, तो जो सुंदरता है उसका गुण है। तो गुण का लक्षण क्या है, समवायी तो निश्चेष्ट है कारणम गुण है, अर्थात जो समवाय संबंध वाला, चेष्टा रहित एवं किसी द्रव्य के ग्राह्य होने में कारण होता है, उसे गुण कहते हैं। अब गुणों की गणना, ये हम सबको याद होना चाहिए कि आचार्य चरक ने 41 गुण बताए हैं, टोटल 41 गुण बताए हैं। और फिर उसके बाद उनके अंदर क्लासिफिकेशन किया है। उसके लिए उन्होंने श्लोक भी दिया है, सार्था गुरवाद्यो बुद्धि ही प्रयत्न अंतः पराद्यः गुणाः प्रोक्ताः। सबसे पहले कैसे क्लासिफिकेशन किया आचार्य चरक ने, वो हम इस फ्लो चार्ट से देखते हैं। उन्होंने 2 क्लासिफिकेशन की, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक जो फिजिकल गुण है और आध्यात्मिक जो मेंटल गुण है। आदि भौतिक के अंदर फिर से उन्होंने फर्दर क्लासिफिकेशन कर दी, सामान्य गुण और विशेष गुण। ये हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि सामान्य गुण कौन से होंगे, जो सब में मतलब कि हमें नॉर्मली मिल जाएंगे। विशेष गुण कि कुछ डिफरेंट चीज, मतलब कि जो स्पेसिफिक वही मिलेगी। ठीक है। तो सामान्य गुण के अंदर भी 2 डिवीजन है, गुरुवादी गुण और परादि गुण। गुरुवादी का अर्थ है गुरु प्लस आदि, की गुरु आदि जो गुण बताए गए हैं वो है गुरुवादी गुण। इनको हम शारीरिक गुण भी कहते हैं क्योंकि हमारे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। और इनको हम चिकित्सीय गुण भी कहते हैं क्योंकि जो हम चिकित्सा करते हैं वो हम इन्हीं गुणों के बेसिस पे करते हैं। कि किसी के अंदर गुरुता बढ़ी हुई है तो हम गुरुता को कम करेंगे तो लघुता आ जाएगी। जैसे जब हम आगे पढ़ेंगे ना, स्वेदन पढ़ेंगे, स्नेहन पढ़ेंगे, कोई भी हम प्रोसीजर पढ़ते हैं तो उसका हम जब उसके ये देखते हैं कि वो लक्षण क्या है, कि हमें कैसे पता चलेगा वो चीज़ ठीक हो रही है, तो हम उसमें यही देखते हैं कि उसमें लघुता आ रही है। तो ये गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्लिनिकली। तो इसलिए इसको बोलते हैं चिकित्सीय गुण भी बोलते हैं इनको। ये टोटल 20 बताए हैं। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान का ये श्लोक है, गुरु मंद हिम स्निग्ध श्लक्ष्ण सांद्र मृदु स्थिरः गुणाः ससूक्ष्म विशदि विंशति सविप्रियाः। कि ये 10 गुण अगर हम देखो, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड लिखे हुए हैं ना, ये 10 गुण, अगर हमें ये 10 गुण का श्लोक याद हो जाता है तो जो इसके दूसरे गुण है वो इसके अपोजिट है। कि जैसे गुरु है तो गुरु का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी होना कोई चीज़, और लघु जो इसका अपोजिट है उसका मतलब कि कोई चीज़ बहुत लाइट होना। मंद तीक्ष्ण बहुत ज़्यादा तेज, बहुत तीखा। मंद मतलब कि जिसका जो पोटेंसी है वो बहुत कम है, और तीक्ष्ण जिसकी पोटेंसी ज़्यादा है। हिम मतलब कि शीत, उष्ण मतलब कि गर्म। इसी टाइप से और जो सारे गुण हैं वो सब एक दूसरे के ऑपोजिट है। फिर उसके बाद आते हैं परादि गुण। परादि गुण होते हैं 10, ये हम सबको याद होने चाहिए। सारे ही गुण हमें लर्न करने हैं क्योंकि ये चरक संहिता में भी आएंगे, अष्टांग हृदय में भी आएंगे, आगे जब आप पदार्थ ज्ञान पढ़ोगे तो वहाँ पे भी काम आएंगे। तो ये लर्न होने चाहिए, परत्व अपरत्व, संख्या, संयोग, विभाग, प्रमाण, पृथकत्व, युक्ति, अभ्यास और संस्कार। फिर उसके बाद बताया आचार्य चरक ने विशेष गुण। विशेष गुण मतलब कि जो स्पेसिफिक होंगे, 7 गुण आते हैं इसमें, मतलब कि जो हमारी इंद्रियों के गुण है। अभी सबको पता है हमें कि हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, तो इनके जो गुण है उनको बोलते हैं 7 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर है आध्यात्मिक गुण। आध्यात्मिक गुण के अंदर आते हैं बुद्धि आदि गुण, जो कि 6 बताए हैं, बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, दुख और सुख। ठीक है। अब श्लोक से एक बार देख लेते हैं। सार्था, सार्था कितने बताए हैं हमें, सार्थक गुण कितने हैं, 5। गुरवादी गुण कितने हैं, 20। बुद्धि प्रयत्न आंतः, ये कितने हैं टोटल, 6। मतलब कि उसके बाद फिर पराध्य गुण कितने हैं, 10। तो ये टोटल मिलते हैं 25, 31 और टोटल मिलके बनते हैं 41। ये हमें याद होना चाहिए, आगे एमसीक्यूज वगैरह में भी आ जाता है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं द्रव्य। द्रव्य का लक्षण बताया, यत्र आश्रिताः कर्म गुणाः कारणं समवाययत्
तद द्रव्यम। जिस वस्तु में कर्म और गुण आश्रित रहते हैं तथा जो कर्म और गुण का समवायी कारण है उसे द्रव्य कहते हैं। यत्र आश्रितः, आश्रिता मतलब कि जहाँ रहने का स्थान है, आश्रय कर रहे हैं, जहाँ पे आश्रय ले रहे हैं, ठीक है। कर्म गुणाः, कर्म और गुण जहाँ पर रहते हैं, कारणम समवायियत, और जो उनके समवाय संबंध का कारण है, मतलब उनके रिलेशन का जो कारण है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। मतलब कि द्रव्य में कर्म और गुण दोनों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अग्नि महाभूत, ठीक है। अग्नि महाभूत का गुण क्या होता है कि वो उष्ण होती है, वो गर्म होता है, और उसका कर्म क्या होता है, जलाना। किसी भी चीज में अब अग्नि लगेगी तो वो जली जाएगी ना वो चीज, तो उसमें गुण भी है और कर्म भी है। इसके अलावा हम ले जैसे वायु महाभूत, वायु महाभूत में क्या है, उसका गुण क्या है, रुक्ष, और उसका कर्म क्या है, शोषण कर्म होता है वायु महाभूत का। शोषण का मतलब है सुखाना। तो द्रव्य वो चीज़ है जहाँ पे गुण और कर्म दोनों रहते हैं, और जो उनके समवायी संबंध का कारण है कि वो दोनों आपस में मिलके काम कर रहे हैं, वो जो कारण है वो भी द्रव्य है। अब आगे द्रव्य की क्लासिफिकेशन दी आचार्य चरक ने, इसके लिए भी श्लोक दिया है। आदिनी आत्मा मनः कालो दिशः च द्रव्य संग्रह स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरिंद्रियम अचेतनम। सबसे पहले तो हमें ख का मतलब पता होना चाहिए। ख वर्ड यूज करते हैं आकाश महाभूत के लिए। तो ख आदि आकाश महाभूत, और इनके अलावा जो अन्य महाभूत है, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये है हमारे कारण द्रव्य। जो द्रव्य है ना, उसकी क्लासिफिकेशन आप देखो दो में डिवाइड किए हुए हैं, एक है कारण द्रव्य और एक है कार्य द्रव्य। तो कारण द्रव्य के अंदर क्या क्या है, पंच महाभूत, आत्मा, मन, काल और दिक्। दिक् का मतलब क्या है, दिशा। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दिया कार्य द्रव्य के लिए, स इंद्रियम चेतनम द्रव्यम निर इंद्रियम अचेतनम। जिनके अंदर इंद्रियां है उनको हम बोलते हैं चेतन। चेतन का अर्थ क्या है, एक्टिविटीज जो कर पा रहे हैं, जिनकी इंद्रियां सही से चल रही हैं वो होते हैं चेतन द्रव्य। और निर इंद्रियम, जिनके अंदर इंद्रियां नहीं है उनको हम बोलते हैं अचेतन। अब देखो आगे कार्य द्रव्य की क्लासिफिकेशन कैसे की है, चेतन और अचेतन। फिर उसके बाद चेतन में आगे क्लासिफिकेशन कर दी, अंतश्चेतन और बहिश्चेतन। अंतश्चेतन मतलब कि जिनके अंदर वो तो है, जान तो है, अंदर चेतना तो है, बट वो मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे। चेतन के अंदर भी चार क्लासिफिकेशन कर दी। सबसे पहले है वनस्पति। वनस्पति के अंदर सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। और वनस्पति के अंदर फ्रूट्स प्लस में फ्लावर दोनों होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वनस्पति में सिर्फ फ्रूट्स होते हैं और वनस्पति में फ्रूट्स और फ्लावर दोनों होते हैं। और औषध, औषध के लिए एक लाइन भी आई है, फल पाकांतः, कि जैसे जो फल पक जाएंगे उसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो वीट है, फोर्थ क्लासिफिकेशन है विरुद्ध। विरुद्ध हम बोलते हैं लता को, जो हमारे क्रीपर्स होते हैं। तो ये है अंतश्चेतन। फिर उसके बाद है बहिश्चेतन। बहिश्चेतन में सबसे पहले है जरायुज। जरायुज, जरा जो है हम वो प्लेसेंटा को बोलते हैं। जो प्लेसेंटा से जिनका बर्थ होता है ना, उनको बोलते हैं जरायुज। स्वेदज, स्वेदज जिनकी उत्पत्ति स्वेद से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कृमि। थर्ड है अंडज। अंडज में मतलब है जो अंडे से निकल रहे हैं, जैसे कि पक्षी जो होते हैं। जरायुज में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, जैसे कि ह्यूमन, ह्यूमंस भी प्लेसेंटा से ही होते हैं, उनका बर्थ भी। स्वेदज में कृमि आ गई, अंडज में आ गए हमारे पक्षी, सर्प, ये वगैरह। और उद्भिज जिनकी उत्पत्ति जो है धरती से हो रही है। अब इसके बाद फिफ्थ जो पदार्थ है हमारा वो है कर्म। कर्म की डेफिनेशन देखते हैं। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। प्रयत्न आदि मतलब कि किसी चीज़ को करने के लिए एफर्ट्स लगाना। जो हम एफर्ट्स लगा के जिस काम को हम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं कर्म, कोई एक्टिविटी। प्रयत्न पूर्वक की गई चेष्टा ही कर्म है। ये तो सिंपल सी बात है, हम सबको पता ही है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन दी है इस चैप्टर में, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म न अन्याद अपेक्षते। संयोगे च विभागे च, संयोग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, मिलना, दो या तीन चीज का। फॉर एग्जाम्पल कि दो गायें लड़ रही हैं तो वो आपस में क्या है, मिल रही है। आपस में जैसे मान लो टक्कर कर रही है तो वो मिल रही है आपस में। विभागे च, एक दूसरे से अलग होना। अब उन लोगों की लड़ाई शांत हो गई उन गायों की, तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। च कारणम, संयोग और विभाग में जो कारण है। अब जब वो लड़ेंगी तो कोई तो वो कर्म कर रही है ना उस टाइम पे, कोई तो एक्टिविटी कर रही है तभी वो लड़ रही है। और जब वो विभाग, जब वो एक दूसरे से हट रही हैं तब भी वो कोई एक्टिविटी कर रही है, तभी वो अलग हो रही है। तो संयोग और विभाग में जो कारण है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है, द्रव्यम आश्रितम।
द्रव्य में जो आश्रित है, मैंने आपको अभी बताया था कि जैसे कि हमारा अग्नि महाभूत है, अग्नि महाभूत में कर्म क्या है कि वो जला देता है, तो वो उस द्रव्य में आश्रित है। तो द्रव्यम आश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, जो करता है वो उस कर्ता का मतलब है करने वाला, कोई करने वाला होता है जो उस कर्म को करता है। कर्तव्यस्य क्रिया कर्म, कर्म नान्याद अपेक्षते, कर्म को इसके अलावा और किसी की अपेक्षा नहीं होती। ये हिंदी में आप बाद में देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पदार्थ वो है समवाय। समवाय का लक्षण देखते हैं। समवायो अपृथक भावो भूमि आदीनां गुणे मतः स नित्यो यत्र हि द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणे है। समवाय का मतलब क्या है? अपृथक भावों की, जो उससे कभी अलग नहीं होगा। जो ये होता है ना, ये बीच में ये ऐसा, ये अ के लिए हम बनाते हैं। तो अपृथक भावों, पृथक का मतलब होता है अलग कर देना, और अ आगे लगा दिया तो मतलब कि उसको कभी अलग नहीं कर सकता। तो अपृथक भावो भूमि आदि नाम, भूमि का मतलब यहाँ पे अभी पृथ्वी महाभूत से लिया, आदि मतलब कि भूमि के अलावा जो बाकी के महाभूत हैं वो आ गए। गुणे मत है, जो मतलब कि 5 महाभूत हमें पता है, उनके जो गुण हैं वो कभी भी उनसे अलग नहीं होते। और जो ये क्वालिटी है, मतलब इसको जो हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं समवाय। जैसे कि पृथ्वी का जो गुण है वो है गंध, जल का गुण है रस, अग्नि का है रूप, वायु का है स्पर्श, आकाश का है शब्द। यही 5 हमने सार्थ गुण में पढ़े थे। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो ये गुण है ये कभी अलग नहीं हो सकते इनसे। ठीक है। फिर स नित्यो, नित्यो मतलब कि जो हमेशा रहते हैं। यत्र ही द्रव्यम, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक उसमें ये गुण रहेंगे। नियत का अर्थ है हमेशा बने रहना। तो स नित्यो यत्र ही द्रव्यम, जब तक द्रव्य रहेगा तब तक ये गुण भी उसमें रहेंगे। न तत्र अनियतो गुणे हैं, जहाँ द्रव्य का अस्तित्व है वहाँ गुणों के बिना स्थिति संभव नहीं है। वही मतलब है कि जहाँ द्रव्य होंगे वहाँ पर उसमें गुण जरूर होंगे। ये है समवाय। तो इस टाइप से हमने 6 पदार्थ कंप्लीट कर लिए हैं। ये 6 पदार्थ अच्छे से हम सबको आने चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आयुर्वेद का। चलो आज के लिए इतना ही। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।